हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब और पर्सन के अनुसार नंबर को चेंज करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब और नंबर के अनुसार पर्सन या पर्सन के अनुसार नंबर को चेंज करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, जैसे एक सेंटेंस में लिखूं, वेट ही राइट्स पोयम। समझिएगा, ये लिखा है ही राइट्स अ पोयम, ही राइट्स अ पोयम। तो जो ही है ये सब्जेक्ट है, हमने बताया है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब। तो देखो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब राइट्स, वर्ब में यस या यस लगाने से, वर्ब में यस या यस लगाने से सिंगुलर वर्ब बनती है। क्या बनती है? सिंगुलर वर्ब। एक बार फिर देखिएगा, जो वर्ब में हम यस या यस लगाने से सिंगुलर वर्ब बनती है। जैसे राइट, मैं बोल दूं राइट, क्या बोल दूं? राइट। जो राइट लिखा है WRITE, ये राइट वर्ब है, लेकिन हमें सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चाहिए था। तो यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, और वर्ब में यस या ईएस लगाने से सिंगुलर बनती है। तो इसी वजह से राइट में यस का यूज किया गया है। ठीक है ना, समझिएगा बात। चलो मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? तो आपको बताना है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब और पर्सन के अनुसार नंबर को चेंज करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा कहलाता है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, वर्ब में यस या ईएस लगाने से सिंगुलर वर्ब बनती है। जैसे पहला एग्जांपल हमारा लिखा है ही राइट्स पोयम। जो राइट है ये वर्ब है, और जो ही लिखा है हमारा, जो क्या लिखा है ही, जो ही है ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के अनुसार वर्ब भी तो सिंगुलर होनी चाहिए। इसी वजह से राइट में यस का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? यस का। ठीक है, वर्ब में यस या यस लगाने से सिंगुलर वर्ब बनती है। अब देखो हम अगली स्लाइड पर चलेंगे। ये देखो लिखा है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं। दूसरा एग्जाम्पल, ये दूसरा रूल है, ले लीजिएगा, ये दूसरा रूल है। लिखा है, समझिएगा, किसी भी सेंटेंस में जब दो नाउन हमारे ईच या एवरी से जुड़े हों, दो नाउन, ईच नाउन हमारा कौन सा है? ऑफिसर और मैनेजर, ये हमारे नाउन है। समझिएगा, अब बात आती है कि नाउन क्या होता है। तो नाउन हमारा वो होता है एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन। इस वर्ड में जितनी भी वस्तुएं हैं जिन्हें हम टच कर लें वो सभी प्रकार की नाउन होती हैं। तो इस सेंटेंस में हम यदि बात करें नाउन की, तो इस सेंटेंस में हमारा ऑफिसर और मैनेजर नाउन है। अब बात ये आती है, इन दोनों नाउनों के पहले यदि ईच या एवरी का प्रयोग किया गया है तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आनी चाहिए। नहीं बात समझ में आई? देखो, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों? एंड से, तो वर्ब जो आएगी, जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आनी चाहिए। देखो इट जो है ये सिंगुलर वर्ब है। आ गई बात समझ में? जैसे मैं अगला दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताई दे रहा हूँ। जैसे ये लिखा है, चेक करिएगा। ये लिखा है द ड्यूटी ऑफ एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। मैंने आपको बताया है जब दो नाउन, इसमें नाउन कौन कौन से हैं? बॉय एंड गर्ल। जब दो नाउन हमारे एंड से जुड़े हों, एंड से, किससे? एंड से, तो जो वर्ब होगी वो हमारी आएगी सिंगुलर। लेकिन कंडीशन ये है कि उन दोनों नाउनों के पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया गया हो। किसका? ईच या एवरी का प्रयोग किया गया हो। जहाँ तक आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो देखो मैं एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ। ये देखो सेंटेंस मैंने आपको बताया है, जब दो नाउन हमारे
एंड से जुड़े हों और उन दोनों नाउनों को पहले ईच का प्रयोग किया गया हो, ईच या एवरी का प्रयोग किया जाए, तो जो वर्ब आएगी वो होनी चाहिए सिंगुलर। तो देखो वर्ब सिंगुलर है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल हमारा लिखा है, द ड्यूटी ऑफ एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। मैंने आपको अभी बताया था, जब दो नाउन हमारे एंड से जुड़े हों और उन दोनों नाउनों के पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया जाए तो वर्ब हमारे सिंगुलर आएगी। देखो ईच का प्रयोग किया गया है। जहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। जी देखो अच्छी स्लाइड है आपकी। ये लिखा है, मैंने आपको बताया था ना अभी, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नाउन रिमेन्स प्लूरल बट दे यूज्ड आर सिंगुलर। कहने का तात्पर्य ये है, ये नोट करते रहिएगा भाइयों, तभी आपको समझ में आएगा। मैं ये गारंटी लेता हूँ, आप यदि इस चैनल पर जुड़े रहिए, यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि हमें ये बात समझ में नहीं आई, आप दूसरी वीडियो बना दीजिए, है ना, तभी आपको समझ में आएगा। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में नहीं आए तो चल दिए, ऐसा नहीं करिएगा। आपको समझ में नहीं आता, कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए सर हमें ये बात समझ में नहीं आई। ओके, देखो ये जैसे लिखा है, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नाउन रिमेन्स प्लूरल। मतलब कि ये यदि वर्ड आ गए कहीं पर, ये वर्ड यदि आ गए ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, तो 100% श्योर है जो नाउन आएगा, इसके जो बाद आएगा नाउन, वो होगा प्लूरल और वर्ब आएगी सिंगुलर। मैं अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। मतलब कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, इसके जो बाद आएगा नाउन वो होगा प्लूरल, ठीक है। और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। जैसे एग्जांपल, ईच ऑफ द स्नेक्स इज पॉइजनस। देखो ईच ऑफ आया, इसके जो बाद आता है नाउन वो आएगा प्लूरल और जो वर्ब आएगी सिंगुलर। ओके, एक बार फिर देख लो, बता दूं मैं आपको। मतलब कि यदि ईच ऑफ आ जाए, आइदर ऑफ आ जाए, नाइदर ऑफ आ जाए, एवरी ऑफ आ जाए, तो इसके जो बाद आएगा नाउन वो होगा प्लूरल, लेकिन वर्ब आएगी सिंगुलर, ठीक है। 100% श्योर है। ईच ऑफ के बाद जो नाउन है प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब आई है वो सिंगुलर आई है। हम अपनी अगली स्लाइड पर चलेंगे अब। ये देखो लिखा है, if two subject are joined by, नॉट ओनली का पेयर बनेगा बट आल्सो से, नाइदर का पेयर बनता है नार से, और आइदर का पेयर बनता है आर से। समझिएगा अच्छे से, ठीक है। मेरे कहने का मतलब भाई ये है, यदि सेंटेंस में हमें ये वर्ड मिल जाए, ये वर्ड, तो नॉट ओनली का जो पेयर बनेगा वो बट आल्सो से बनेगा, नाइदर का नार से बनेगा और आइदर का आर से बनता है, ठीक है। जैसे मैं आपको सेंटेंस दे रहा हूँ, ठीक है, नाइदर यू नॉर आई एम गोइंग टू सी। मैंने आपको बताया था जो नाइदर के पेयर बनता है वो नार से बनता है, नाइदर का पेयर नार से बनेगा नाइदर का पेयर नार से, और आइदर के पेयर बनता है आर से, नॉट ओनली का पेयर बनता है बट आल्सो से, ठीक है। फिर मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हालांकि मैं इतनी आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बता दिया, यदि आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आए, तो उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन विद प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। देखो मेरे कहने का मतलब ये था, नॉट ओनली का जो पेयर बनता है वो बट आल्सो से बनेगा, नाइदर का पेयर नार से बनेगा। इस सेंटेंस में नाइदर का पेयर नार से बनेगा, आइदर और आर। देखो इस सेंटेंस में नहीं, इस वर्ड में जितने भी हमारे सेंटेंस हैं, ठीक है,
नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो से बनेगा, नाइदर का पेयर नार से बनेगा और आइदर का पेयर आर से बनेगा। ठीक है, तो देखो जो हमारा सेंटेंस है लिखा है, नाइदर यू आर नार आई एम गोइंग टू सी हिच। ठीक है, तो देखो नाइदर का पेयर नार से बना है, पक्का 100% श्योर है। जो नाइदर का पेयर नार से बनेगा और आइदर का पेयर आर से बनेगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया था जो वर्ब आएगी वो नार के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज़ करते हैं। नार के बाद आई है तो आई के अनुसार एम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जय हिंद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। यदि वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आपको भी कमेंट में लिखना है कि सर हमें वीडियो नहीं अच्छी लगी। बाय बाय, जय हिंद।